तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज कक्षा 12वीं के फिजिक्स में हम विद्युत आवेश और क्षेत्र लेसन से आयतन आवेश वितरण पर अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के 2 वीडियो में हम इसके और 2 प्रकार रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो बच्चों, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में समान रूप से और निरंतर होता है, यानी हम इस के यदि आयतन को भी माने और यदि इसमें हम आवेश दें, तो यदि यह आवेश दें या पहले से आवेश हो, तो इसमें जो आवेश का वितरण होगा संपूर्ण उसके आयतन पर होगा और उसे ही हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब घनत्व का हम परिभाषा कैसे करेंगे? आवेश के आयतन घनत्व यानी आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा हम कैसे देंगे? तो बच्चों, आयतन आवेश घनत्व चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर यानी इसके कुल आयतन में यहाँ पर उपस्थित आवेश को भाग दे दें तो हम उसको आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। अब फिजिक्स की एक नियम है कि हम पूरे पर अध्ययन नहीं करते हैं, छोटे से भाग पर अध्ययन करेंगे। मान लीजिए इस जो चालक है जिसका आयतन भी है का एक छोटा सा अवयव हम ले लिए जिसका आयतन डी भी है। एक छोटा सा भाग चुन लिए, ये देखिए गोला वाला, इसका मान लो आयतन आपका डी भी है और यहाँ पर आवेश की मात्रा डी क्यू होगा। ये यहाँ पर डी क्यू होगा। इस पूरे आयतन पर यदि क्यू आवेश है और उस बड़े चालक यानी बड़े भाग की आयतन भी है और उस पर आयतन आवेश जो है हमारा क्यू है, तो इस छोटे भाग में यानी छोटा सा यानी आवेश होगा। छोटा सा आयतन है तो छोटा सा आवेश होगा। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आवेश वितरित हुए हैं उसमें से कुछ ही यहाँ पर पड़ेंगे। तो इसका हम पहले एकांक प्राप्त कर लेते हैं, यानी एकांक प्राप्त करेंगे कि मतलब है हमारा आयतन आवेश घनत्व। तो इस छोटे से भाग का हम ज्ञात करेंगे पहले। तो पहले लिख लीजिए, माना किसी चालक का आयतन तो बच्चों, आयतन आवेश घनत्व का परिभाषा आपको पता चल गया होगा, यानी चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कुल आवेश को कुल उसके आयतन से भाग दे देंगे तो जो हमको मान प्राप्त होगा वो उसका आयतन आवेश घनत्व होता है। और इसका प्रतीक क्या है? रो है। और इसका मात्रक क्या है? तो आवेश बटे आयतन का क्या लिखते हैं? मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, यानी आवेश प्रति मीटर क्यूब, इसका मात्रक हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पर वर्णन करेंगे कि ये कोई चालक है जिसका आयतन भी है, जिसमें क्यू आवेश समान रूप से और निरंतर वितरित है। अब इसके छोटे से भाग का आयतन डी भी है, यानी इसका अवयव घटक का जो आयतन है डी भी है और उस पर आवेश कम होंगे यानी डी क्यू होंगे। तो इसी को हम लिखते हैं
कि माना किसी चालक का आयतन भी है और उसमें आवेश Q समान रूप से निरंतर वितरित है। यदि उसके अवयव आयतन dV में आवेश की मात्रा dQ हो तो आयतन आवेश घनत्व रो, आयतन आवेश घनत्व रो, ये छोटे से भाग का क्या होगा, कितना आवेश है, आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा, वहाँ पर जो आवेश की मात्रा बटे कुल आयतन, आयतन। तो बच्चों छोटे से भाग का आवेश की मात्रा क्या है बोले हैं, देखिए आवेश dQ है यहाँ पर और इसका आयतन dV है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका प्रतीक है आवेश घनत्व रो बराबर dQ अपान dV। और इसलिए बच्चों जैसे ही हम पहले दोनों में किए थे, dQ का मान आपको निकाल लेना है, इसलिए dQ इक्वल टू रो इंटू dV, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम कूलाम के नियम पर आएंगे, यानी इसके r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश की जीरो पर लगने वाला बल का मान प्राप्त करेंगे, जैसे पहले दोनों सूत्रों में प्राप्त किए थे। मान लीजिए इस छोटे से अल्पांश के r दूरी पर, इस अल्पांश से r दूरी पर हमारा परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। यहाँ पर Q0 जो परीक्षण आवेश है वो r दूरी पर स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल, इस अल्पांश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो बच्चों इस अल्पांश dQ जो छोटे से भाग पर है, यानी इस अल्पांश dQ के कारण r दूरी पर स्थित Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा, dF यानी छोटा सा बल लगेगा, d लिख देते हैं जहाँ पर वो छोटा सा, छोटे भाग के लिए है, छोटे बल है, छोटा आवेश है। तो ये होता है 1/4 पाई अपसारण नॉट, ये सूत्र है आपका। क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमणपति। दो आवेश कौन कौन से हुए, dQ और Q0, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो dQ इंटू Q0, तो ये हो जाएगा dQ इंटू Q0। तो बच्चों ये दोनों आवेश हो गए, इनके गुणनफल के अनुक्रमणपति और उनके बीच का दूरी का वर्ग, दूरी क्या लिए हैं, r लिए हैं, तो वर्ग, और ये आपका K/r, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम dQ का मान यहाँ प्राप्त कर चुके हैं पक्षांतर करके, ये समीकरण 1 कर दीजिए इसको। तो dQ का मान यहाँ पर समीकरण 1 से लिखने पर, रखने पर, है ना, अतः समीकरण 1 से dQ का मान रखने पर, तो बच्चों यहाँ पर चलिए रख दीजिए, dF बराबर हो जाएगा आपका छोटा सा बल, dF बराबर आपका सूत्र रहेगा 1/4 पाई अपसरण नॉट, और dQ का मान है रो इंटू dV, रो इंटू dV, और ये Q0 भी रहेगा यहाँ पर, Q0, ये तो dQ का मान को यहाँ पर रख दिए, देखिए समीकरण 1 से, रो इंटू dV है, यहाँ पर इसको रख दिए dQ की जगह पर, और Q0 का Q0 अपान r² और K/r। अब बच्चों ये तो छोटे से भाग पर लगने वाला बल का हो गया। अब हम इस पूरे आयतन पर लगने वाला बल, किस पर, Q0 पर या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल का
मान प्राप्त करेंगे और इसलिए हमको आयतन समाकलन करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर छोटे छोटे अल्पांशों से इसको मिल करके बना हुआ मान सकते हैं। तो इसको हम समाकलित कर देंगे तो पूरा का बल आ जाएगा आपका। अब बच्चों हम संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अब कुल बल को हम क्या लिखते हैं, डी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा इस पूरे आवेश के कारण यहाँ पर कितना बल लग रहा है, तो बल लगेगा, बड़ा बल लगेगा क्योंकि सभी आवेश हैं यहाँ पर। तो इसको हम लिखते हैं एफ लिखते हैं। अब हम डी को निकाल देते हैं, ये आपका हो गया एफ, प्रतीक है बल का। एफ इक्वल टू 1/4 पाई अपसरण नॉट। अब बच्चों इधर का आप क्या करोगे, आयतन समाकलन करेंगे। पहले समीकरण से है, इसको यहाँ समाकलन कर देता हूँ। यह हो गया आपका समाकलन, यहाँ पर भी लिख दीजिए, यह हो गया। अब हमारा क्या था यहाँ पर, रो डी भी इंटू क्यू नाट अपान आर स्क्वायर केप आर, यह हो गया आयतन समाकलन। तो बच्चों यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दीजिए, जैसे पहले किए थे दोनों समीकरण में। 1/4 पाई अपसरण नॉट, और ये क्यू नाट भी बाहर आ जाएगा, क्यू नाट कर देता हूँ इसको, ये क्यू नाट भी बाहर आ जाएगा, इसका मान जो है नियत है। तो ये यहाँ पर बचा आपका समाकलन, आयतन समाकलन, और ये पी डी भी और वेक्टर आर। यहाँ पर बुक में ये है आपका रो डी भी, रो डी भी और अपान आर स्क्वायर और आपका वेक्टर आर के पार। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका सूत्र है। अब हम यदि इस आयतन, ये जो बड़ा सा आयतन है उसके कारण क्यू नाट पर क्या बल लगेगा, तो क्यू नाट को हम क्या मानते हैं, इकाई मान लेते हैं, यानी छोटे पर लगा तो छोटा बल का हम ज्ञात किए, तो पूरे आयतन के कारण भी इस क्यू नाट पर बल लग रहा है ना। तो ये हम जो सूत्र प्राप्त करेंगे, अतः आयतन आवेश वितरण के कारण, लिखोगे यहाँ पर आयतन आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश, या एकांक हम यहाँ पर लिख देते हैं, एकांक आवेश पर बल। लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम इसको एक मान लेते हैं, तो ये एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये है एफ इक्वल टू क्यू नाट का 1 और 4 पाई अपसरण नाट, ये आपका आयतन समाकलन पी रो डी भी अपान आर स्क्वायर केप आर। तो बच्चों यही आपका आयतन आवेश वितरण का सूत्र है लगने वाला बल के लिए। तो मैं आशा करता हूँ इस तीनों वितरण, आवेश वितरण का आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और बच्चों मैं आप लोगों का जो जुड़े हुए हो मुझसे लगातार, उनका मैं जो है टेस्ट लेना चाहता हूँ, ताकि आपका अच्छा से परीक्षा में प्रदर्शन रहे। तो मैं वीडियो में
क्वेश्चन पेपर हर विषय का, केवल फिजिक्स का नहीं, मैथ्स का, फिजिक्स का, बायो का, तो आप तैयार रहिए और उसमें आप अच्छा से तैयारी करके उसको आप फिर उत्तर को अपलोड करेंगे आप लोग, तो मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये चाहिए कि आप बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे, देख करके लिख करके नहीं भेजेंगे। यानी प्रश्न परीक्षा के आने लायक की दृष्टि से बनाया जाएगा और उसको आप तैयारी कर लेना। भले ही अभी से मैं बोल दे रहा हूँ, आप तैयारी करते रहिए यहाँ जितने तक आप पढ़ चुके हो, और मैं प्रश्न भेजूँगा, अपलोड करूँगा, जिसका आप परीक्षा के रूप में अपने कॉपी में लिखोगे और उसका फिर व्हाट्सएप में मेरा भेजोगे, तो मैं आपको चेक करके पुनः भेजूँगा। और मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो परीक्षा में आने लायक होते हैं, लगभग 80% आ जाते हैं। तो आप तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।